are watching Kashif Times. ऑपरेशन सिंदूर उन सभी जो पहलगाम हमले में जो शहीद हुए थे, जिनका सिंदूर उजड़ा था, उन लोगों को एक सच्ची श्रद्धांजलि के तौर पर आज का दिन याद रखा जाएगा। और खास करके इसमें जो सहभागी हुए थे, जितने भी पायलट थे, जितने भी कमांडर्स थे, मतलब एयरफोर्स ने बहुत अच्छा काम किया इसमें। और जहां जहां पाकिस्तान के आतंकवादी अड्डे थे, मतलब जहां जहां ये लश्कर ए तैयबा जैश के अड्डे थे, और वहीं पर ये बमबारी की गई और उनके जो हेडक्वार्टर्स थे वो उड़ाए गए। ये बहुत अच्छा देश के लिए एक अच्छी ये है कि ना हमने कभी किसी को तकलीफ दी है, ना किसी की तकलीफ हम सहेंगे। मतलब अगर आप हमको तकलीफ दे रहे हो तो आप भी तैयार रहिए, हम आपको मुंह तोड़ जवाब देंगे। तो ईंट का जवाब पत्थर से दिया गया है, पर इतने से ही काफी नहीं होता है। मैं और कहना चाहूंगा कि सरकार से मेरी ये गुजारिश है कि इस बार पीओके नहीं छोड़ना है, पीओके भी पूरी तरीके से ले लीजिए, क्योंकि हर बार ऐसा मौका नहीं मिलेगा। विपक्ष आज आपके साथ में है, देश के लोग आपके साथ में हैं, और हम पूरी तरीके से तैयार है युद्ध के लिए। तो सरकार से ये गुजारिश है कि इतने से हमारा काम नहीं चलने वाला है। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान के 4 टुकड़े कीजिए और एक टुकड़ा जो हमारा जो अभिन्न अंग है पीओके, उसे वापस लीजिए। ये और खास करके आज ये जो मतलब एयर स्ट्राइक हुई है उनके ऊपर, और उसमें जो सहभागी जो महिलाएं पायलट कमांडर हुई है, जैसे आज ब्रीफिंग देने के लिए जो कर्नल सोफिया कुरैशी और व्योमिका सिंह करके जो महिला विंग कमांडर आज जो देश का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, ब्रीफ कर रहे थे इस हमले के ऊपर, मुझे देखकर बड़ा अच्छा लगा कि वहां पर भी हमने मुस्लिम और हिंदू एकता दिखाई। एक कमांडर मुस्लिम थी और एक हिंदू थी, और हमारे देश का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। ये दर्शाता है कि हमारे यहाँ हमने कभी मजहब को लेकर भेदभाव नहीं किया है। हमारे यहाँ जो चलता आया है कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। तो सबसे पहले प्रायोरिटी हमारे हिंदुस्तान को लेकर है। हिंदुस्तान हमारा देश है और वहां हम बड़े भाईचारे से सब लोग रहते हैं, और जो भी देश हमारे पर हमला करेगा तो उसको ईंट का जवाब पत्थर देने की क्षमता रखते हैं। यह देश मतलब एक हमारे यहाँ ज्यादातर फॉलो करने वाले हिंदू धर्म को फॉलो करने वाले लोग हैं, और देवी का बड़ा महत्व है, मतलब महिलाओं का बड़ा महत्व है। तो यहाँ भी हमने वो चीज दर्शाई, और महिलाओं का महत्व पूरे देश को जानने को मिला, पूरे विश्व को जानने मिला कि महिलाएं भी इतना बड़ा काम हमारे लिए कर सकती है। तो अब तक तो आपने महिलाओं से ही हमने इतना कुछ कर दिया है, तो आगे हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। जिस तरीके से आज देश में ईद और दिवाली साथ में मनाई जा रही है, आज 7 तारीख को ईद भी मनाई गई और दिवाली भी मनाई गई, और हर जगह मिठाई बट रही है, कोई ईद मना रहा है तो कोई दिवाली मना रहा है, उसके लिए क्या कहना चाहते हैं? नहीं, ये बहुत अच्छा माहौल है देश के लिए। देश बहुत दिन से इसी इंतजार में था कि कब ये हमला होगा, कब ये इसका जवाब मिलेगा। ये जो हमारे पर इन लोग ने कायराना हमला किया था, उसका जवाब किसी न किसी तरीके से होना ही चाहिए। बहुत सारे लोग आक्षेप लगा रहे थे सरकार के ऊपर कि कब होगा कब होगा। अचानक रात को ये आपको देखने को मिला कि अच्छी एयर स्ट्राइक हुई, और खास करके वही उन्हीं जगह पर हुई जो अब तक मतलब हम जहां पहुंच नहीं पाए थे। पंजाब पाकिस्तान में जो पंजाब क्षेत्र है वहां पर भी हमला हुआ, और इसमें बहुत सारे आतंकवादी और आतंकवादी से संबंधित लोग ही इसमें उन लोगों को ही तकलीफ आई है, ना किसी सिविलियंस को आई है, ना वहां की किसी सैन्य उसको तकलीफ दी गई है। तो ये हमारी प्रतिबद्धता दिखाते हैं लोगों के प्रति और विश्व के प्रति कि हम किसी को इस तरीके से जानबूझ के तकलीफ नहीं देंगे। अगर हमको जो तकलीफ देगा उसको हम छोड़ेंगे भी नहीं। तो ये बहुत अच्छी, मतलब हमारी जो सेना है, हमारी जो आर्मी है, ये पूरा श्रेय उनको जाता है। उन्होंने जो और खास करके जो हमारे देश के प्रधानमंत्री, उन्होंने जो उनको खुली छूट दी, ये भी एक बहुत बड़ी ये थी कि आप किस तरीके से इसका बदला लेना चाहते हो, ले सकते हो, आप रणनीति तय करो, आप ये सारी चीजें तय करो। तो मैं प्रधानमंत्री जी से अभी बोलना चाहूंगा कि इससे काम नहीं चलेगा। हम चाहते हैं
पीओके भी पूरी तरीके से जो हमारा अभिन्न अंग है, पूरी तरीके से हमारा वापस वो अंग हमारे साथ में जुड़ना चाहिए। तो इस बार आप चूकिए मत, इस बार वो लेके रहिए। पूरा देश आपके साथ है, पूरा विपक्ष आपके साथ में, सब आपके साथ में है। तो 7 मई मॉक ड्रिल्स के लिए सरकार ने जिस तरह गाइडलाइन दी है, क्या लगता है कि पाकिस्तान की इतनी हिम्मत हो सकती है क्या कभी भारत की तरफ आंख उठाकर देख सके? नहीं, हिम्मत तो नहीं, हिम्मत तो चलो देखो, हिम्मत का कोई वो लेना देना नहीं है। एक देश होने के नाते और एक नागरिक होने के नाते हमारा फर्ज बनता है कि हमारा देश अगर युद्ध में जा रहा है तो हमारी भी कुछ उसके प्रति हमारे भी कुछ जो युद्ध के नियम है, जो सारी चीजें हैं, वो इंस्ट्रक्शंस फॉलो करनी पड़ेगी। कि कभी दुश्मन देश ने हमला किया या हमारे ऊपर कोई मिसाइल अटैक हो रहा है तो हम लोग को किस परिस्थिति में जाना है, क्या करना है, ये सारी चीजें इंस्ट्रक्शन से मॉक ड्रिल में दी जाएगी। और सायरन बजने का भी यही है कि कोई देश अगर आप पर हमला करता है उसके पहले सायरन बजता है। तो ये सारी चीजें फॉलो करने के लिए बोला गया है नागरिकों को, तो वो मुझे लगता है कि सभी को फॉलो करनी चाहिए ये सारी चीजें। और ऐसा है कि हर देश का नागरिक भी तैयार है ना युद्ध के लिए। आज ये जो आवाज आई है युद्ध की, ये लोगों के बीच से आई है ना कि इस बार छोड़ो मत मोदी जी, इस बार पीओके लेके ही रहना है और पाकिस्तान को सबक सिखाना है। कुछ पाकिस्तान के वीडियो आ रहे हैं, सिंध के वीडियो हैं, जो मस्जिद के वीडियो, और वहाँ के मुस्लिम समाज ये कुरान हाथ में लेकर ये कह रहा है कि अगर इंडिया हमला करेगा तो हम इंडिया का साथ देंगे। उसके लिए क्या कहना चाहते हैं? साहब, ये आतंकवाद का जो जहर है ये सभी को दंश काटता है। मतलब इसका दंश सभी को झेलना पड़ता है। क्या पाकिस्तान के लोगों को झेलना नहीं पड़ता है? आज ये अगर एयर स्ट्राइक हो रही है या कुछ भी हमला होगा तो उसका आम नागरिकों को भी दंश झेलना पड़ेगा। तो मैं तो यही चाहता हूं कि अब सारे मुस्लिम जो भी लोग भी पाकिस्तान में रहते, पाकिस्तान मतलब क्या? पाकिस्तान मतलब एक पाक, मतलब प्योर, जो चीज प्योर होती है उसको पाक बोला जाता है। इसका जो पाकिस्तान जब बनाया गया था तो पाकिस्तान इसको नाम दिया गया था कि वहां सब कुछ अच्छा होगा, प्योर होगा। पर ये क्या, आतंकवाद पूरी तरीके से पाकिस्तान को आतंकवाद ने पूरा घेर कर रखा है। आपको पता है ओसामा बिन लादेन भी जब अमेरिका को मिला था तो वो भी पाकिस्तान में ही मिला था और कहीं नहीं मिला था। तो आज सारे विश्व को पता है कि आतंकवाद अगर किधर से, आतंकवाद शब्द जहां से आया ना वो है पाकिस्तान। आखिर में हमारे देशवासियों को क्या मैसेज देना चाहेंगे खुशी के मौके पर? बस सारा देश एकजुट है और सब सेना ने जो अपना जो ये दिखाया है, शौर्य दिखाया है, उसके लिए सभी देशवासियों का, सेना को भी एक सेना का हम आभारी है कि हम तुम्हारे रहते हम लोग इतने मतलब गर्व और सम्मान से जी सकते हैं। एक हमारा बदला, मतलब इतने जो पहलगाम हमले में जो हमारे जो निष्कलंक लोग बेचारे जो मर गए थे, जो घूमने गए थे पर्यटक, उन लोगों का बदला लिया गया है। और इस ऑपरेशन को नाम दिया गया है सिंदूर, मतलब जिनका सिंदूर उजड़ा उनके लिए ऑपरेशन किया गया खास करके। तो इसके लिए उस जो भी इस एयर स्ट्राइक में जो कमांडर और जो भी टीम थी और इस देश में जो आर्मी है, उन सबको हमारी तरफ से सैल्यूट। जय हिंद। जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपको भी मुबारक हो ऑपरेशन सिंदूर।